नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे मुग़ल साम्राज्य और राजस्थान। तो मुग़ल साम्राज्य के साथ सांगा और प्रताप को हम पढ़ चुके हैं। अगले शासक हैं राज सिंह, जिनका काल है 1652 से 1680 ईस्वी। महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राज सिंह 10 अक्टूबर 1652 ईस्वी को मेवाड़ का शासक बना। राज सिंह ने अपने पिता जगत सिंह के द्वारा जारी किए गए चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत के कार्य को जारी रखा, परंतु जब मुगल बादशाह शाहजहां को इसका पता चला तो उसने सादुल्ला खां के नेतृत्व में एक फौज मेवाड़ के विरुद्ध भेजी। महाराणा राज सिंह ने इस मुगल सेना का विरोध करना उचित न समझा। सादुल्ला खां चित्तौड़ पहुंचकर किले में किए गए समस्त निर्माण कार्यों को तुड़वा दिया। सितंबर 1657 ईस्वी में जब शाहजहां अस्वस्थ हुआ तो उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया। इस अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए टीका दौड़ उत्सव का बहाना बनाकर, जिसमें मुहूर्त से वर्ष में पहली बार शिकार का आयोजन राज्य की सीमा से बाहर किया जाता था, राज सिंह ने 2 मई 1658 ईस्वी से अपने राज्य के तथा बाहरी मुगल थानों पर हमला कर दिया। राणा इस प्रकार एक एक कर दूसरे राज्यों को लूटने लगा। राज सिंह खारी नदी के तट पर पहुंचा तो वहां उसे दारा शिकोह की सहायता का एक पत्र मिला। राज सिंह जानता था कि औरंगजेब को फतेहाबाद से विजय मिल चुकी है और भविष्य में दिल्ली की शक्ति और सत्ता का केंद्र बिंदु औरंगजेब ही होगा। राज सिंह ने दारा को प्रत्युत्तर में यह लिखकर टाल दिया कि उसके लिए तो सभी राजकुमार बराबर हैं। औरंगजेब राज सिंह के इस सकारात्मक व्यवहार से अत्यधिक प्रसन्न हुआ और औरंगजेब मुगल बादशाह बनते ही राज सिंह के पद को 6000 बढ़ाकर उपहार में डूंगरपुर व बांसवाड़ा के परगने दे दिए। मेवाड़ मुगल संबंध ज़्यादा दिनों तक अच्छे नहीं रहे। औरंगजेब व राज सिंह के मध्य काफ़ी तनाव उत्पन्न हो गया, जिसके कारण निम्न हैं। पहला, औरंगजेब ने मारवाड़ के राठौड़ों की छोटी शाखा रूपनगर किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने का निश्चय कर सगाई का डोला किशनगढ़ भेजा। चारुमती के भाई मानसिंह ने विवश होकर यह संबंध स्वीकार कर लिया। राजकुमारी इस शादी के प्रस्ताव से दुखी होकर वह महाराणा राज सिंह की वीरता से मुग्ध होकर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास एक संदेश भिजवाया। उसमें लिखा था कि क्या राजहंसी को बगुले की सहेली होना पड़ेगा? महाराज, मैं आपसे निश्चय कहती हूँ कि जो आप इस विपत्ति से मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मैं अवश्य ही आत्मघात करके प्राणों को त्याग दूंगी। राज सिंह ने तुरंत उसकी सहायता की और उससे शादी कर उसे मुस्लिम हाथों से बचाया। ध्यातव्य रहे, इस युद्ध में रतन सिंह चूड़ावत मारे गए व उनकी ऐतिहासिक छतरी 1664 ईस्वी में देसूरी की नाल पाली व राजसमंद की सीमा पर बनी हुई है। प्रसिद्ध कवि मेघराज मुकुल ने इसी हाड़ा रानी पर सेनानी नामक कविता लिखी, जिसके बोल हैं: चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छत्राणी। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, इसलिए उसने 1669 ईस्वी में एक फरमान जारी कर मंदिरों को तोड़ने व हिंदुओं की पाठशालाओं और मूर्तियों को नष्ट करने की आज्ञा दी। बादशाह के डर से श्रीनाथ जी की मूर्तियों को लेकर भागे गोसाइयों को राज सिंह ने शरण देकर सिहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति, द्वारकाधीश जी की मूर्ति कांकरौली राजसमंद में स्थापित कर वहां मंदिर बनवाया। राज सिंह ने 1664 ईस्वी में उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर भी बनवाया। औरंगजेब ने
2 अप्रैल 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर, गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले कर लगाया। तब राज सिंह ने हिंदू राष्ट्र के अध्यक्ष की हैसियत से इसका विरोध किया। राज सिंह ने औरंगजेब के विद्रोही मारवाड़ के अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण दी थी। इस प्रकार मेवाड़ व मारवाड़ दोनों रियासतों के संबंध अच्छे बन गए। राज सिंह, दुर्गादास व अजीत सिंह तीनों ही औरंगजेब के कट्टर विरोधी हो गए। उस समय संपूर्ण उत्तरी भारत में औरंगजेब का प्रतिरोध करने वाला एकमात्र शासक राज सिंह था। औरंगजेब इन तीनों की ताकत से बौखला गया, क्योंकि इन तीनों ने मुगल राज्य की नींव हिला दी थी। औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर द्वितीय को मेवाड़ व मारवाड़ रियासत का दमन करने के लिए मेवाड़ भेजा। शहजादा अकबर शाही सेना के साथ मेवाड़ पहुंचा। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने अकबर को राजगद्दी का लालच देकर अकबर के सेनापति तहव्वर खां के माध्यम से अपनी ओर मिला लिया। ध्यातव्य रहे, अकबर द्वितीय ने 1 जनवरी 1681 ईस्वी को पाली जिले के नाडौल कस्बे में स्वयं को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इसका पता जब औरंगजेब को चला तो वह स्वयं उसके विद्रोह को दबाने के लिए आया। औरंगजेब ने विरोधियों की शक्ति को अधिक देखकर कूटनीति का प्रयोग करते हुए 15 जनवरी 1681 ईस्वी को औरंगजेब ने धोखे से शहजादे अकबर के सेनापति तहव्वर खां को मरवा दिया। औरंगजेब ने अकबर के नाम एक जाली पत्र उसकी प्रशंसा में लिखकर राज सिंह व दुर्गादास के खेमे के बाहर डलवा दिया, जिसमें लिखा था, बेटा हो तो तेरे जैसा, जिसने मेरे दोनों दुश्मनों को एक साथ एक ही मैदान में ले आया। राज सिंह व दुर्गादास ने इस पत्र को पढ़ा तो उनका दिमाग चकरा गया और अकबर को गद्दार समझकर उसे वही मैदान में छोड़कर अपनी रियासत में आ गए। शहजादे अकबर ने सुबह उठकर देखा तो राज सिंह और दुर्गादास अपने खेमे में नहीं है। उसने सोचा कि राजपूत जाति धोखा तो नहीं करती, लेकिन इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। शहजादा अकबर वापस राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ के पास गया तो उन्होंने उसे पत्र दिखाते हुए कहा कि अच्छा बेटा, तू हम दोनों को मरवाना चाहता है। अकबर ने उनसे कहा कि यह पत्र मेरे बाप के द्वारा लिखा गया जाली पत्र है। उसकी सोच हमारी सोच से हमेशा 2 कदम आगे रहती है। तब राज सिंह और दुर्गादास ने कहा कि शहजादे अकबर, इस गलती के लिए हमें माफ़ कर दो, हम वापस तुम्हारा साथ देंगे। कुछ दिनों बाद 1680 ईस्वी में महाराणा राज सिंह को विष दे दिया गया, जिस कारण राज सिंह की कुंभलगढ़ दुर्ग में मृत्यु हो गई। राज सिंह की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में बनी हुई है। राज सिंह ने अपने साथियों व प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की। महाराणा राज सिंह ने अकाल राहत के तहत राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमुद्र झील अथवा राजसमंद झील काकरौली में राज सिंह ने 1662 से 76 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। इस झील में गोमती नदी का पानी गिरता है। यह राज्य की एकमात्र झील है जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा। राज्य सरकार ने इसे धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील घोषित किया। इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी कहते हैं, जहां रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में 25 शिलालेख लिखे गए, जिसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। इन्हें राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, जो कि संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है, जबकि पूर्वी भाग पर प्रसिद्ध एरिकेसन गार्डन बना हुआ है। राम रसदे
राम रसदे अजमेर के पृथ्वी सिंह की पुत्री थी, जिनका विवाह मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के साथ हुआ। राम रसदे ने 1675 ईस्वी में देवारी उदयपुर में जया बावड़ी का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में त्रिमुखी बावड़ी कहा जाता है। इस बावड़ी पर रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित शिलालेख अंकित है। ध्यातव्य रहे, मांचा तोड़ सैनिक 1670 में जब औरंगजेब ने आक्रमण किया तो उदयपुर के जगदीश मंदिर की सुरक्षा कर रहे 20 सैनिकों ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए प्राण त्यागे। इससे पूर्व वो मांचा खाट लगाकर मंदिर की रक्षा करते थे। महाराणा राज सिंह द्वारा किए गए कार्य एवं उपलब्धियां निम्न हैं। पहली उपलब्धि है, इन्होंने राजसमुंद झील का निर्माण करवाया। इनके काल में नाथ द्वारा चित्र शैली, वल्लभ शैली का विकास हुआ। इन्होंने राजनगर राजसमंद कस्बे की स्थापना की। इन्होंने देवारी उदयपुर के पास जया त्रिमुखी बावड़ी और राजनगर में राजनगर बावड़ी का निर्माण करवाया। इन्होंने बड़ी गांव उदयपुर के समीप जनसागर तालाब तथा देवारी उदयपुर में देवारी तालाब का निर्माण करवाया। इन्होंने प्रमुख महल, किले, दरवाजे का निर्माण करवाया, जिसमें उदयपुर के सिटी पैलेस के कुंवर पदे में सर्व ऋतु विलास महल व सर्व ऋतु बाग का निर्माण तथा देवारी उदयपुर किले का निर्माण तथा देवारी दरवाजे का निर्माण करवाया। राजसमंद झील के समीप पहाड़ी पर तोहन दुर्ग का निर्माण तथा रूठी रानी के महल का निर्माण करवाया। इन्होंने सिंगाड़ नौथ द्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने कांकरौली राजसमंद में राजसमंद झील के किनारे द्वारकाधीश जी के मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने 9 चौकी की पाल राजसमंद झील पर व घेवर माता का मंदिर बनवाया। यह राजस्थान की एकमात्र कुंवारी सती हुई थी। अम्बा माता का मंदिर तथा राजराजेश्वर माता का मंदिर देवारी उदयपुर में बनवाया। इसके बाद है रावचंद्र सेन एवं मुगल, जिसको हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।